हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम एज के लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कोमल और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल हमने जो पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करी थी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ में सबसे पहले जो सीरीज़ करी थी वो थी फिज़िकल लोकेशन के ऊपर, यानी कि इंडिया की भौतिक अवस्थिति को हमने जाना था। आज जो पीवाईक्यू सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश के ऊपर आज की पीवाईक्यू सीरीज़ बेस्ड है। बिना किसी देरी के आज की पीवाईक्यू सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन इंडिया विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पास दैट इज़ मोटरेबल। दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन गुजरने योग्य दर्रा कौन सा है, यानी कि ऐसा पास या ऐसा दर्रा जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट है भारत में और मोटरेबल है, वाहन गुजरने योग्य दर्रा है। क्या वो जोजिला पास है, रोहतांग पास, नाथुला है या चांगला है? तो आपका आंसर हो जाएगा चांगला पास। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पास दैट इज मोटरेबल। लेकिन अगर फर्स्ट हाईएस्ट पास के बारे में पूछे जो मोटरेबल है तो वो है उमलिंगला पास। उमलिंगला, इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये 5360 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है और जो उमलिंगला पास है ये 5799 मीटर पर सिचुएटेड है। तो अगर सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो वो है चांगला पास और फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमलिंगला पास, दैट इज 5799 मीटर्स की हाइट पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। कराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ने का कार्य करता है? कराकोरम इंडिया के मैप में देखें तो इंडिया के मैप में कराकोरम रेंज कहाँ पे आती है? यहाँ पे आपके आती है कराकोरम रेंज इंडिया के मैप में। तो यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि ये कराकोरम रेंज किन दो देशों को जोड़ने का काम करती है। तो ये कराकोरम रेंज पाकिस्तान और चाइना, इन दो देशों को जोड़ने का काम करती है। भारत को इसमें भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जिस एरिया में ये रेंज आती है ये पीओके का जोन है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है। दैट इज वाई ये पाकिस्तान एंड चाइना को जोड़ने का काम करती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली रेंज, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज एंड हिमालयन रेंज। तो भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे प्राचीन है और भारत की भी सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाएगी? अरावली पर्वतमाला। अगर न्यूएस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो इस ऑप्शन में वो है हिमालयन रेंज। ये है आपकी न्यूएस्ट माउंटेन रेंज। बट आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन में पूछा है तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट। नॉट वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए। और आप सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्वेश्चन को 2 बार ऑप्शंस पढ़ने के बाद वापस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चंस में हम यूजुअली गलत आंसर करके आ जाते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड माउंटेन रेंज और पासेज आपको दिए हुए हैं, आपको बताने इसमें से सही सुमेलित कौन से नहीं है। पीर पंजाल रेंज में क्या बनिहाल पास सिचुएटेड है? बिल्कुल सिचुएटेड है। बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में ही आता है। फोटुला पास जास्कर रेंज में सिचुएटेड है, बिल्कुल ये भी सही है। फोटुला पास जास्कर रेंज में आता है। क्या शिपकिला पास धौलाधर रेंज में सिचुएटेड है? तो बिल्कुल नहीं। शिपकिला पास जिस रेंज में आता है वो है जास्कर रेंज। शिपकिला पास इज सिचुएटेड इन जास्कर रेंज, दैट इज वाई ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, जो सही सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट खरदुंगला पास लद्दाख रेंज के अंदर ही आता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया कॉल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का ये जो सदर्न पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, किस और नाम से भी हम इसे जानते हैं। ओडिशा कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। तो हमें पता है कि जो तमिलनाडु वाला एरिया है ईस्टर्न घाट का सदर्न पार्ट, इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज इंडियाज ओनली active volcano Barren Island located। Barren Island that is India's only active volcano, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और मिनको आइलैंड। सी और डी ऑप्शन हमको पता है कि लक्षद्वीप और जो मिनकॉय आइलैंड है, मिनकॉय आइलैंड भी लक्षद्वीप में ही आता है। ये दोनों अरेबियन सागर पे सिचुएटेड है और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप नहीं है, ये कोरल द्वीप है, यानी कि कोरल से निर्मित द्वीप है। लेकिन जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। तो जो बैरन आइलैंड सिचुएटेड है क्या वो निकोबार में है या अंडमान में है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंडमान आइलैंड्स, यानी कि अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो सिचुएटेड है अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाउ मैनी नेचुरल रीजन्स इज इंडिया डिवाइडेड इनटू। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? कितने प्राकृतिक प्रदेशों में या भौतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में देखें, ये है आपके भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है ये है माउंटेन रेंज, उत्तरी पर्वतमाला। क्या है ये? उत्तरी पर्वतमाला। पहला भौतिक प्रदेश हो गया आपका ये माउंटेन रेंज, उत्तरी पर्वतमाला भारत की, दैट इज हिमालयन माउंटेन रेंज। दूसरा आ जाता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। थार डेजर्ट भी नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ही काउंट किया जाता है, तो थार डेजर्ट को हम अलग से नहीं काउंट करेंगे। थार डेजर्ट और नॉर्दर्न प्लेन्स भौतिक प्रदेशों में अगर बांटा जाए तो इनको एक ही माना जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा भौतिक प्रदेश, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तर का मैदान। तीसरा आपका आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार भारत का, ये आपका तीसरा भौतिक प्रदेश आ जाता है। और जो कोस्टल एरिया है और लैंड्स है इनको भी एक डिजिट में ही काउंट किया जाता है। इनको अलग अलग हम पढ़ते ज़रूर हैं, माना एक ही भौतिक प्रदेश में जाता है। द्वीप समूह एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, इनको इंक्लूडेडली नंबर 4 पे माना जाता है, यानी कि भारत को इन टोटल 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, द्वीप समूह एंड तटीय भाग, इन सभी को मिलाकर भारत को टोटल 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 4 भौतिक प्रदेशों में। आपका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ए ऑप्शन। Which mountain is known as सागर माथा? इन ऑप्शंस में से कौन से माउंटेन को सागर माथा माउंटेन नाम से भी जाना जाता है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, एवरेस्ट एंड नामचा बरवा। तो हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में सिचुएटेड है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा। कहाँ पर? इन नेपाल। कहाँ पे? नेपाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ। व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट अबव सी लेवल?
पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर सिचुएटेड है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ रहे हैं। सीधा सिंपल, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। जो डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का, उसकी डीपनेस आपको याद होनी चाहिए। और जो मरियाना ट्रेंच के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट हमें हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आता ही आता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। एक तो ये बहुत इजी भी क्वेश्चन है और ये आता ही आता है जनरली हर एग्जाम्स में। माउंट एवरेस्ट की हाइट हो जाएगी 8848 मीटर्स। इस तरीके से अगर आप इसको याद करेंगे तो बहुत इजीली याद होगा। ऐसे याद करेंगे 8848 मीटर्स तो वो हम भूल जाते हैं। ऐसे याद कीजिए 8848 मीटर्स किसकी हाइट है, माउंट एवरेस्ट की, दैट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। माउंट एवरेस्ट तो नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे आ जाता है, नेपाल में आ जाता है, भारत का नहीं है। क्या नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, या नंदा देवी है। अब यहाँ पे आपको K2 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, गॉडविन ऑस्टिन। यूजुअली गॉडविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्स है उसमें इसको सही आंसर मानते हैं, और बहुत से एग्जाम्स है जिसमें कंचनजंगा को सही आंसर मानते हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर आपको ऑप्शन में K2 दिया हुआ है और कंचनजंगा नहीं दिया हुआ है तो आप K2 को ही सिलेक्ट करेंगे। कंचनजंगा दिया हुआ है, K2 नहीं दिया हुआ है, तो कंचनजंगा ऑलरेडी हमारा सही आंसर हो जाएगा। K2 को हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये POK में आ जाता है, कराकोरम रेंज में आ जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। दैट इज़ वाई इंडिया की हाईएस्ट पीक इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अब इंडिया की हाईएस्ट पीक जिसको कंसिडर किया जाता है वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8598 मीटर्स, ये इसकी हाइट है। माउंटेन पीक्स के साथ साथ उनकी हाइट भी आपको याद होनी चाहिए। कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि माउंटेन पीक्स दे देंगे और आपको उनकी हाइट दे देंगे मीटर्स में, तो उनको मैच कीजिए। तो आपको माउंटेन पीक्स के साथ साथ उनकी हाइट का भी अंदाज़ा होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड द पोलर रीजन, पोलर रीजन से अगर हम बाहर चले, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सियाचिन, हिमस्पाल, बियाफो और बाल्टोरो। तो आपका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है, कराकोरम रेंज में। अगर माउंटेन रेंज की बात करूँ तो ट्रांस हिमालयाज में। सिचुएटेड इन, कराकोरम रेंज के अंदर सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर, और वहाँ पे भी हिमालयाज की अगर बात पूछी जाए तो ट्रांस हिमालयाज के अंदर आता है सियाचिन ग्लेशियर। ये पोलर रीजन से बाहर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन चुम्बी वैली, द चुम्बी वैली इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ विच कंट्रीज। किन देशों के प्रतिच्छेदन स्थल पर सिचुएटेड है। चुम्बी वैली की बात करें अगर हम मैप में देखें तो चुम्बी वैली आपका कहाँ आ जाता है, नेपाल, भूटान, सिक्किम की तरफ, इस तरफ आ जाता है चुम्बी वैली। ये आपको पूछ रहा है किसके ट्राई जंक्शन पे सिचुएटेड है, मतलब किन 3 कंट्रीज को जोड़ने का काम करता है। तो एक तो हो गया आपका भूटान, एक हो गया आपका इंडिया, और एक हो गया आपका तिब्बत जो कि है चाइना में। तो नेपाल, भारत, भूटान और तिब्बत। नेपाल को नहीं क्योंकि ये इस तरफ भूटान की तरफ बनी हुई है चुम्बी वैली, चुम्बी घाटी। तो ये किन 3 एरियाज को जोड़ने का काम करता है, इंडिया, भूटान एंड तिब्बत। इन 3 एरियाज के ट्राई जंक्शन पे सिचुएटेड है चुम्बी वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? भारत की तीसरी, हिमालयास पूछा है, इंडिया नहीं पूछा है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो बताइए हिमालय की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? वो है मकालू। कितनी हाइट है? 8481 मीटर। कहाँ पे सिचुएटेड है? नेपाल में। दैट इज हिमालयस थर्ड हाईएस्ट पीक मकालू। इसकी हाइट कितनी है? 8481 मीटर्स। और कहाँ पे सिचुएटेड है? नेपाल कंट्री के अंदर आ जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ हिमालयन पीक्स। आपको करेक्ट ग्रुप पता करना है हिमालयन पीक्स का जो भारत के अंदर आती है, दैट इज लोकेटेड इन इंडिया। नेपाल, भूटान, इनकी पीक्स को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ उन पीक्स का ग्रुप आपको देखना है जो पूरी तरीके से भारत के अंदर आती है, इंडिया में सिचुएटेड है। कामेट, नंदा देवी एंड धौलागिरी। तो यहाँ पे धौलागिरी गलत हो जाएगा क्योंकि धौलागिरी कहाँ पे है? धौलागिरी नेपाल में है। मकालू, कामेट एंड धौलागिरी, अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, मकालू भी कहाँ पे आती है? नेपाल में। कामेट, नंदा देवी एंड नंगा पर्वत, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। फोर्थ में भी देख लेते तो यहाँ पे स्टार्टिंग की ही दो जो आपको दी है, स्टार्टिंग की ये जो दो दी है आपको, मकालू एंड धौलागिरी, ये दोनों ही कहाँ पे आती है? नेपाल में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कामेट, नंदा देवी एंड नंगा पर्वत। ये तीनों ऐसी चोटियां हैं जो पूर्ण रूप से कहाँ पे आती है? भारत में आती है। अगर मैप में देखें मैप में अगर आप देखें तो यहाँ आ जाता है नंगा पर्वत, उत्तराखंड में आ जाती है आपकी कामेट पीक, और उत्तराखंड में ही आ जाती है आपकी नंदा देवी। ये तीनों पीक जो है ये कहाँ पे पूरी तरीके से कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया में ही लोकेटेड है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट इज सैडल पीक इज लोकेटेड इन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत जिसको सैडल पीक या पल्याण शिखर भी बोला जाता है, पल्याण शिखर कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो जो सैडल पीक यानी कि पल्याण शिखर है ये उत्तरी अंडमान में सिचुएटेड है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये है 732 मीटर्स का। इस पीक की हाइट कितनी है? 732 मीटर्स। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सैडल पीक के अलावा इसको पल्याण शिखर के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज आर लोकेटेड इन द पेनिनसुलर इंडिया रीजन? आपको पूछ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पठार का पठार के बारे में पता कीजिए जो प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। बुंदेलखंड का पठार बिल्कुल कहाँ पे आता है? प्रायद्वीपीय भारत में आता है बुंदेलखंड का पठार। मालवा पठार कहाँ पे आ जाता है? ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। मेघालय का पठार ये भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। डेक्कन प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भारत का। फिफ्थ ऑप्शन आपका आ जाता है लद्दाख पठार, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है। ये कौन से प्लेट्यू का पार्ट है? तिब्बतन प्लेट्यू का पार्ट है। किसका भाग है? तिब्बतन प्लेट्यू का। हमारे सही ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4।
यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। बुंदेलखंड, मालवा, मेघालय एंड डेक्कन प्लेट्यू, these 4 plateaus are part of peninsular India, but Ladakh plateau is not part of peninsular India, it is part of Tibetan plateau. Next question पे चलते हैं. Which two mountain ranges are approximately parallel to each other? भारत में ऐसी कौन सी दो माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो एक दूसरे के समानांतर में फैली हुई है, इस तरीके से फैली हुई है मध्य भारत में? तो वो है आपकी विंध्यन रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। विंध्यन रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। विंध्यन रेंज के बारे में एक और क्या फैक्ट है कि ये भारत को दो भागों में विभाजित करने का भी काम करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजन का भी काम करती है, और इसके साथ सतपुड़ा इसके पैरेलल में चलने वाली एक और माउंटेन रेंज है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, विंध्याचल। विंध्याचल भी बोल सकते हैं, विंध्यन माउंटेन रेंज भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, एंड सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेट्यू रीजन इन इंडिया कवर्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया? भारत के पठारी क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कवर करते हैं या ऑक्यूपाई करते हैं? पहले हम देख लेते हैं कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है पर्वत, फिर है पहाड़ियां, पठार और मैदान। 4 भागों में विभाजित करते हैं। भौतिक प्रदेश में अगर देखा जाए तो 4 भागों में विभाजित करते हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पर्वत कितना प्रतिशत भाग कवर करता है? वो करता है 10.6%। कितना कवर करता है? 10.6%। पहाड़ियाँ कवर करती है 18.5%। पठार कवर करते हैं 27.7% और मैदान लेते हैं 43.2% का एरिया। पठार कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 27.7%। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन। ये पॉइंट की सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए। इसमें पॉइंट की सीरीज नहीं दी है तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है, पर कई बार पॉइंट की सीरीज भी साथ आ जाती है, तो विद पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि कितना प्रतिशत के साथ कौन कौन कितना एरिया कवर करता है। पर्वत 10.6% भाग को कवर करते हैं कुल क्षेत्रफल में, पहाड़ियाँ 18.5% भाग को, पठार 27.7% भाग को और मैदान 43.2% एरिया को कवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस? यहाँ पे आपको हिमालयन माउंटेन रेंज दी है, आपको साउथ से नॉर्थ में उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। साउथ से नॉर्थ में करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले देख लेते हैं जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। इन नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया रेंजेस का पूछ रहा है। जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और कराकोरम रेंज। तो क्या ये सीरीज सही है? तो ये सीरीज सही नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल रेंज जास्कर रेंज के साउथ में सिचुएटेड है, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख एंड कराकोरम रेंज। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज पीर पंजाल रेंज सबसे सदर्न मोस्ट एरिया में आती है जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी ये तीनों रेंज जो है ये लद्दाख के एरिया में आ जाती है, जास्कर, लद्दाख एंड कराकोरम रेंज। अगर हम इसकी अवस्थिति देखें तो इस तरीके से पहले यहाँ पे है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख एंड कराकोरम। पीर पंजाल, मैप में देखते हैं, यहाँ थोड़ा समझ कम आएगा, मैप में देखते हैं। ये आपका मैप है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे है,
ये है पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे आ जाती है जास्कर, लद्दाख, देन कराकोरम। तो सबसे साउथ में कौन सी है? सबसे साउथ में है पीर पंजाल, देन जास्कर, उसके बाद आ जाती है लद्दाख, और उसके बाद आ जाती है कराकोरम। रेंजेस हमेशा याद होनी चाहिए। हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर जितनी भी ये छोटी रेंज बनी हुई है ये भी याद होनी चाहिए, प्लस हिमालय की जो सीरीज है, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक हिमालयाज, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए फिजिकल डिवीजन के अंदर। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन, क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन स्किप हो गया, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। पीर पंजाल सबसे सदर्न में आती है, उसके नॉर्थ में है जास्कर, जास्कर के नॉर्थ में है लद्दाख, लद्दाख के नॉर्थ में है कराकोरम रेंज। इसके पीछे का एक क्वेश्चन स्किप हो गया, इसको देख लेते हैं एक बार। फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर। अब आपको वापस क्या पूछ लिया? अब हिमालयन ग्लेशियर का ऑर्डर पूछ लिया। पहले आपको इसके पहले बाद वाला जो क्वेश्चन था उसमें रेंजेस का ऑर्डर पूछ लिया, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे आपको पूछ लिया वेस्ट टू ईस्ट में हिमालयन ग्लेशियर का भी ऑर्डर पता चलना चाहिए। तो आपको इन क्वेश्चन से मालूम पड़ रहा होगा कि ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग वाले आते हैं, वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट बताओ, नॉर्थ टू साउथ बताओ। इस तरीके से आपके माइंड में मैप के थ्रू डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अब हम ग्लेशियर देखें तो ये पूछ रहा है वेस्ट ग्लेशियर से ईस्ट ग्लेशियर बताओ, यानी कि यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक ग्लेशियर की पोजीशन आपको बतानी है। हिमालयन माउंटेन रेंज में बियाफो ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर एंड हिस्पार ग्लेशियर। तो बियाफो ग्लेशियर बटूरा ग्लेशियर के ईस्ट में सिचुएटेड है, इसके ईस्ट में है, पर हमको तो वेस्ट वाला पहले बताना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बटूरा ग्लेशियर, देन हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर एंड सियाचिन ग्लेशियर। तो क्या आपका ये ऑप्शन सही है? अब हमें पहला, अगर आपको सबसे वेस्ट वाला ग्लेशियर पता है तो फिर आप बहुत इजीली आंसर फाइंड आउट कर लोगे, और अगर ईस्ट वाला भी पता है तो उससे भी आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैप में हम इसकी अवस्थिति देखें, मैप में अगर आप ग्लेशियर की पोजीशंस को देखें, ये जो 4 ग्लेशियर बताए हैं, यहाँ सबसे ऊपर आपका आ जाता है बटूरा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बियाफो, यहाँ इनके बीच में हिस्पार, और यहाँ पे है सियाचिन। सबसे वेस्टर्न ग्लेशियर कौन सा हो गया? बटूरा ग्लेशियर। उसके ईस्ट में कौन सा है? हिस्पार ग्लेशियर। उसके ईस्ट में कौन सा है? बियाफो ग्लेशियर, और फिर उसके ईस्ट में है सियाचिन ग्लेशियर। इस तरीके से ग्लेशियर का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट में ग्लेशियर्स कौन से हैं, रेंज का भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आर करेक्ट आंसर विल बी बटूरा ग्लेशियर, देन हिस्पार, देन बियाफो एंड देन सियाचिन ग्लेशियर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट, ये फिर से आपके पास आ गया वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट। तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा आते हैं फिजिकल डिवीजन में। इसी तरीके से ही फिजिकल डिवीजन आपको पढ़ना है, चाहे आप रेंजेस पढ़ रहे हैं, चाहे आप घाट के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप वैलीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा पासेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पासेस का भी अरेंजमेंट पूछ सकता है, दर्रे का सिचुएशन पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट कैसा है, नॉर्थ साउथ कैसा है। तो इस तरीके से डायरेक्शन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये पूछ रहा है वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट ऑफ द हिल्स। यहाँ पे कुछ हिल्स के नाम दिए हैं, वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना है। गारो खासी जयंतिया, खासी गारो जयंतिया, गारो जयंतिया खासी, जयंतिया खासी गारो। तो ये हिल्स के नाम से ये पता चल रहा है कि ये कहाँ की हिल्स है, मेघालय की।
मेघालय की हिल्स है। मेघालय की हिल्स बहुत इजीली लर्न हो जाती है, गारो खासी जयंतिया के नाम से। गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स भी यहीं पर पाई जाती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे है गारो हिल्स, उसके बाद है खासी हिल्स और उसके बाद ही है जयंतिया हिल्स। इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट इनकी लोकेशन है। आपका सही ऑप्शन होएगा गारो खासी एंड जयंतिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट, वापस वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑफ द प्लेट्यूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिए, पठार का पूछ लिया, रेंजेस का पूछ लिया, हिल्स का पूछ लिया, ग्लेशियर का पूछ लिया, पठार का। तो देखिए ऑर्डर वाले क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं भौतिक प्रदेश में। तो ऑर्डर अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखिए। डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू। तो क्या दंडकारण्य प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्ट में है? नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मेघालय प्लेट्यू, ये तो पहला ही आंसर गलत हो गया, क्योंकि मेघालय प्लेट्यू सबसे ईस्ट में है। सबसे ईस्ट में कौन सा प्लेट्यू है? मेघालय प्लेट्यू। ये भी आपका गलत हो जाएगा। वापस आ गया मेघालय प्लेट्यू। इस तरीके से एलिमिनेशन करने से आगे के पढ़ने की नीड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं तो आपका टाइम बच जाता है और आंसर जल्दी निकल जाता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? डेक्कन प्लेट्यू, इसके बाद है दंडकारण्य, छोटा नागपुर और मेघालय प्लेट्यू। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, क्योंकि सबसे पहले यहाँ आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ आ जाता है दंडकारण्य प्लेट्यू, इसके ऊपर यहाँ आ जाता है छोटा नागपुर और फिर यहाँ आ जाता है मेघालय का पठार। तो इस तरीके से ये वेस्ट टू ईस्ट में फैले हुए हैं। दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करना इजी रहता है, टाइम बच जाता है, आंसर जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स विद रेंजेस। ये माउंटेन पीक्स दी हुई है, इनको आपको रेंजेस के साथ में, पर्वत शिखरों के साथ में मैच करना है। जो सेकंड है लिस्ट, ये है आपकी रेंजेस और ये है आपके पीक्स। ये है पीक्स और ये है रेंजेस। अब इनको मैच कीजिए, कौन सी पीक कौन से रेंज का पार्ट है? दोदा बेटा, नीलगिरी हिल्स, हिमालयन माउंटेन रेंज, अरावली रेंज और मैकाल रेंज। तो दोदा बेटा हिमालय की तो नहीं है, अरावली की भी नहीं है। ये जो जितनी पीक्स आपको दी हुई है ये हाईएस्ट पीक दी हुई है। माउंटेन पीक्स कैसी है? हाईएस्ट पीक्स है इन माउंटेन रेंजेस की। तो सभी माउंटेन रेंजेस की हाईएस्ट पीक याद होनी चाहिए। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा। तो सबसे पहले का हो जाएगा ए का बी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं, कोड में मैच करके देख लेते हैं। ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का फर्स्ट, ए का फोर्थ। हमारा ऑप्शन था दोदा बेटा, किसकी हाईएस्ट पीक है? नीलगिरी हिल्स की। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी कहीं पे भी वन दिया हुआ ही नहीं है। तो हमारा आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकियों को आप मैच ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि इसमें हम श्योर हैं कि दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, वो हमने यहाँ पे मैच कर लिया। बाकियों को मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी भी आप मैच करना चाहें, मान लीजिए दोदा बेटा आपको याद नहीं है कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, लेकिन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की पीक तो सबको याद है कि अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। कौन सी पीक है? गुरु शिखर। डी का थर्ड देखिए, तो डी का थर्ड कहाँ दिया हुआ है? डी का थर्ड 2 में दिया हुआ है। अब यहाँ डी का थर्ड 2 में दिया हुआ है, तो हमें आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। अब हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं भाई अमरकंटक किसकी है, सी ऑप्शन किसकी है? तो ये मैकाल रेंज में आती है, तो सी का 4 हो जाएगा। तो लेकिन 2 को हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। लेकिन दोदा बेटा को जैसे ही मैंने सॉल्व किया था तो मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया। तो हर एक माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक को भी याद कीजिए फिजिकल डिविजन्स में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इन पेनिनसुलर इंडिया?
वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी, नीलगिरी, अमरकंटक और गोममपुर पीक। कौन सी हिल है? अनाईमुडी, नीलगिरी, अमरकंटक या गोममपुर पीक? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनाईमुडी हिल्स। अनाईमुडी जो केरला में सिचुएटेड है, ये वेस्टर्न घाट रेंज की हाईएस्ट पीक है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। वेस्टर्न घाट या पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी, 2695 मीटर इसकी हाइट है। केरला के एरिया में ये सिचुएटेड है, कार्डिमम हिल्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। द फेमस सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब इज लोकेटेड इन विच रीजन? प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? सिक्किम हिमालयाज में, जास्कर हिमालयाज में, गढ़वाल हिमालयाज में या कुमाऊं हिमालयाज में? हेमकुंड साहिब जो सिचुएटेड है वो है हेमकुंड लेक के किनारे। हेमकुंड लेक देखे तो कहाँ पे पाई जाती है? गढ़वाल हिमालयाज में। कहाँ पे पाई जाती है हेमकुंड लेक? गढ़वाल हिमालयाज में। तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पे सिचुएटेड हुआ? गढ़वाल हिमालयाज में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। In India, which of the following is the starting point of राम सेतु एडम्स ब्रिज? राम सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट भारत में जो अवस्थित है किस नाम से जाना जाता है? अरिचल मुनाई, शिवगंगा, तंजापुर और मदुरई। किस नाम से जाना जाता है राम सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट इंडिया में, जो कि धनुषकोडी रामेश्वरम में स्थित है? धनुषकोडी रामेश्वरम। कौन सी जगह है? अरिचल मुनाई। कौन सी जगह है? अरिचल मुनाई। अरिचल मुनाई कहाँ पे है? धनुषकोडी रामेश्वरम में। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following is the highest peak of ईस्टर्न घाट? अब आपको ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछ ली है। पहले हमको वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछी थी, कौन सी थी? अनाईमुडी। अब आपको ईस्टर्न घाट की पूछी है। ऊटी, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो एलिमिनेट हो गया, अनाईमुडी भी एलिमिनेट होगा क्योंकि हमें पता है ये वेस्टर्न घाट की है। ऊटी कोई पीक का नाम ही नहीं है, तो जगह का नाम है। आपका ऑप्शन बच जाता है महेंद्रगिरी। ये भी एलिमिनेशन से कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपको नहीं भी याद है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वेस्टर्न घाट की अगर याद है तो ईस्टर्न घाट की हमें याद हो जाएगी महेंद्रगिरी। लेकिन अब यहाँ पे एक फैक्ट चेक की नीड है। ये जो PYQ है, क्योंकि ये पुराना PYQ है, 2011 से पहले का PYQ है, लेकिन 2011 में एक व्यक्ति थे, वेंकट जी नाम था, मिस्टर वेंकट जी। उन्होंने क्या किया था? ईस्टर्न घाट की स्टडी करी थी। जब उन्होंने अप्रैल 2011 में, वेंकट रेड्डी उनका पूरा नाम था, उन्होंने ईस्टर्न घाट की स्टडी करी तो उन्हें ये पता चला कि महेंद्रगिरी से ऊंची भी एक चोटी यहाँ पे सिचुएटेड है, जिसका नाम है जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा, जो कम से कम 1690 मीटर ऊंची, 1690 मीटर मतलब इसकी हाइट है। कितनी हाइट है? 1690 मीटर। और अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये है 1501 मीटर। तो इन्होंने अपनी स्टडी में पाया, जो कि इन्होंने अप्रैल 2011 में करी थी, इन्होंने अपने स्टडी में पाया कि महेंद्रगिरी से भी ऊंची चोटी सिचुएटेड है ईस्टर्न घाट में, इसलिए महेंद्रगिरी को इसकी ऊंची चोटी हम नहीं मान सकते हैं, जबकि ईस्टर्न घाट की ऊंची चोटी किसे माना जाएगा? जिंदगढ़ा को। तो अब ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? जिंदगढ़ा। महेंद्रगिरी उसकी हाईएस्ट पीक अब नहीं रही है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। बट ये PYQ इस स्टडी से पहले का है, इस वजह से इसका सही ऑप्शन महेंद्रगिरी हो जाएगा। बट अब आपके क्वेश्चंस आएंगे, अगर उसमें महेंद्रगिरी और जिंदगढ़ा दोनों दे दिए हैं तो आपको पता है कि आपको कौन सा आंसर चूज करना है। जिंदगढ़ा विल बी योर करेक्ट आंसर,
not Mahendragiri, because it is the second highest peak of Eastern Ghat. Arrange the following passes along the Indian border from east to west. ये passes दिए हुए हैं, दर्रे दिए हुए हैं जो कि आपको ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करने हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में अरेंज करने हैं, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में अरेंज करने हैं। तो ईस्टर्न जितने भी रीजन है यानी कि ईस्टर्न स्टेट्स है उनके सारे पासेस हमको याद होने चाहिए, प्रायद्वीपीय भारत के पासेस याद होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के एरिया के पासेस भी हमें याद होने चाहिए, लेकिन सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जितने पासेस है वो आप लर्न कर लेंगे तो मेनली उनमें से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। सबसे पहले है दीफू पास, जेलेपला, नीति पास एंड रोहतांग पास। तो हम पहले इनकी सिचुएशन देख लेते हैं। दीफू पास की सिचुएशन क्या है, तो इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम जेलेपला देखें तो वो कुछ इस तरफ है सिक्किम में, इसके बाद नीति पास की सिचुएशन देखें तो कुछ इस तरफ है उत्तराखंड में, यूके लिख देती हूँ मैं, इसको समझ जाइएगा उत्तराखंड है। और रोहतांगला यानी रोहतांग पास की सिचुएशन देखें तो कुछ यहाँ पे है पीर पंजाल रेंज में, या फिर JNK मान सकते हैं। मैप के थ्रू ज़रा इनकी सिचुएशन देख लेते हैं। मैप में अगर आप इन पासेस की सिचुएशन देखें, यहाँ पे आ जाता है दीफू पास, सिक्किम के भूटान के इस तरफ आ जाता है जेलेपला पास, यहाँ आ जाता है नीति पास और यहाँ पे है रोहतांग पास। दीफू, जेलेपला, नीति, धर्मा नीति, माना, ये तीनों कहाँ के हैं, उत्तराखंड के पासेस है। और यहाँ पे है रोहतांग। और हमको पूछा भी क्या है, ईस्ट टू वेस्ट में आपको अरेंज करना है। सबसे ईस्टर्न पास कौन सा हो गया, दीफू, फिर जेलेपला, फिर नीति और फिर रोहतांग। तो इसमें सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। दीफू, जेलेपला, नीति एंड रोहतांग पास। आगे के देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है। पासेस की सिचुएशन नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉल्ट एट द जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्याचल रेंज इज कॉल्ड। अरावली और विंध्याचल के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। मिलन स्थल के भ्रंश को क्या कहा जाता है, दैट इज महान सीमा भ्रंश, यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कहाँ पे पाया जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जहाँ पे अरावली और विंध्यन आकर मिलते हैं, इस जंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द पीक मकालू, अन्नपूर्णा एंड गोसाईनाथ आर सिचुएटेड इन। मकालू, अन्नपूर्णा और गोसाईनाथ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये तीनों पीक सेंट्रल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय में सिचुएटेड है। याद रखिए, मकालू, अन्नपूर्णा एंड गोसाईनाथ ये तीनों पीक्स जो है मध्य हिमालय की पीक्स है, मध्य हिमालय में सिचुएटेड है। पीक की लोकेशन ध्यान से हमेशा याद रखिए। अभी आपको एक मैप दिया हुआ है, इस मैप में आपको 4 पॉइंट दिए हुए A, B, C एंड D, और यहाँ पे उस तरीके से आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित 4 पहाड़ियों को A, B, C, D के रूप में दर्शाया गया है। इनके सही नामों की पहचान कीजिए। सही नाम को आपको अरेंज करना है इस डायग्राम के अंदर। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में A नंबर पे दी हुई है, तो क्या डाफला, पटकई बम, डाफला, डाफला। पहले A ऑप्शन को ही, एक एक ऑप्शन को अगर आप देख के चलेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। तो हमें पता है अरुणाचल प्रदेश में पटकई बम तो नहीं आता है, बी ऑप्शन गलत हो गया। पटकई बम अरुणाचल प्रदेश में नहीं आती है पहाड़ी, तो बी ऑप्शन तो पूरा पूरा ही कट हो गया। बचे 3 ऑप्शन, तीनों में ए पे क्या दिया हुआ है,
डाफला, डाफला पहाड़ी। तो ये तो सही है, ए ऑप्शन में आपकी आती है डाफला पहाड़ी। अब हम बी की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है पटकई बम, ये तो कैंसिल हो गया था। फिर से पटकई बम एंड देन नागा हिल्स। तो क्या नागा हिल्स इस तरीक बी ऑप्शन के एरिया में आती है? नागा हिल्स पटकई बम के बाद नीचे सिचुएटेड है, लेकिन उससे ऊपर जो हिल है वो है पटकई बम। तो डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी पटकई बम दिया हुआ है और यहाँ पे भी पटकई बम दिया हुआ है। ए हमको मिल गया है डाफला हिल्स, बी हमको मिल गया है पटकई बम हिल्स। अब सी और डी में यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे यहाँ पे कौन सा स्टेट है इंडिया का? मिजोरम है। मिजोरम में कौन सी हिल्स पाई जाती है? मिजो हिल्स। आइडिया लग रहा है? मैंने सी नहीं देखा, सी मैंने देखा ही नहीं। मैं तो सबसे नीचे वाले को देख के मुझे पता चल रहा है कि यहाँ जो स्टेट है भाई मिजोरम है। मिजोरम के नाम से यहाँ की हिल्स का नाम है मिजो हिल्स। तो जिस डी ऑप्शन में मिजो होगा वो मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी डी ऑप्शन में मिजो दिया हुआ है, ये तो हमने पहले ही कट कर दिया था, ये पहले ही कट कर दिया था। यहाँ डी ऑप्शन में नागा दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अब सी पे डाल दीजिए नागा हिल्स। सी पे कौन सी हिल्स आ गई? नागा हिल्स। तो इनका अरेंजमेंट कैसे है? डाफला हिल्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बी और सी में पटकई बम हिल्स एंड नागा हिल्स दोनों नागालैंड के अंदर आती है, और डी ऑप्शन में मिजो हिल्स जो कि मिजोरम में आती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 कंट्रीज? 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है? पहले ये जान लेते 3 बीघा गलियारा है क्या। इससे एक ईयर जुड़ा हुआ है 2011। क्या जुड़ा हुआ है? 2011। और 2 प्लेस जुड़ी हुई है, दहग्राम और अंगारकोटा। इस गलियारे से एक तो ये सन जुड़ा हुआ है 2011, और ये 2 प्लेसेस जुड़ी हुई है, दहग्राम और अंगारपोटा। अब ये दहग्राम और अंगारपोटा है क्या? ये दोनों ही प्लेसेस है, ये अफगानिस्तान की प्लेसेस है। किसकी है? These 2 places belongs to Afghanistan. I am sorry, not Afghanistan, it is Bangladesh. अफगानिस्तान की नहीं है, बांग्लादेश की है। ये दोनों प्लेसेस जो बांग्लादेश की प्लेसेस है, पर ये बांग्लादेश के मेन लैंड से जुड़ी हुई नहीं है, बांग्लादेश के मेन लैंड से थोड़ा दूर सिचुएटेड है। अब इसको और इनको जोड़ने के लिए इंडिया ने जो कॉरिडोर प्रोवाइड किया है, यानी कि ये कॉरिडोर किसका है? ये भारत का कॉरिडोर है। भारत ने इनको जो लैंड प्रोवाइड किया है ताकि इन 2 एरियाज को मेन लैंड से कनेक्टिविटी मिले। यहाँ के जो बांग्लादेश के लोग हैं वो मेन लैंड बांग्लादेश में इजीली आ जा सके। इस कनेक्टिविटी के लिए इंडिया ने इनको एक कॉरिडोर प्रोवाइड किया था, लीज पे प्रोवाइड किया था, 2011 में प्रोवाइड किया था। उस कॉरिडोर को ही बोला जाता है 3 बीघा कॉरिडोर, यानी कि 3 बीघा गलियारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किन 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है? इंडिया एंड बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, किन एरियाज को कनेक्ट करने के लिए लीज पर दिया, कब लीज पर दिया, और किन 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंसलबर्ग्स फिक्स्ड सैंड ड्यून्स एंड प्लायाज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया? चक्रशैल, स्थायी रेतीले टीले, प्लाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? जब इस तरीके से स्थलाकृतियां आ जाती है तो हमें जनरली याद नहीं होता है कि ग्लेशियर कौन सी स्थलाकृति निर्माण करते हैं, या मरुस्थलीय स्थलाकृतियां कौन सी होती है, नदियां की कौन सी होती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई एक वर्ड को पकड़ लीजिए, आप एक वर्ड को पकड़ेंगे, फिर नीचे ऑप्शंस को चेक करेंगे
तो आपका आंसर आना थोड़ा इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे पकड़ती हूँ रेतीले टीले। मुझे चक्रशैल क्या होता है नहीं पता, प्लाया क्या होती है ये भी नहीं पता। मैं अज्यूम कर लेती हूँ मैं ये नहीं जानती, पर रेतीले टीले तो मैं जानती हूँ। सैंड ड्यून्स तो मुझे पता है कि क्या होते हैं। सैंड ड्यून्स कहाँ पे मिलेंगे भाई? रेगिस्तानी एरिया में मिलेंगे, मरुस्थली वाले एरिया में मिलेंगे। तो मरुस्थल कहाँ पर है? यहाँ पर है। मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। तटीय मैदान में तो भाई रेतीले टीले मिलेंगे नहीं, प्रायद्वीपीय पठार में भी नहीं मिलेंगे, द्वीप समूह में भी रेतीले टीले नहीं मिलेंगे। रेतीले टीलों की सिचुएशन कहाँ पे डेवलप होगी? डेजर्ट एरिया में, यानी कि भारतीय मरुस्थल में रेतीले टीले पाए जाते हैं। तो ये सभी संरचनाएं कहाँ पर बनती है? डेजर्ट में। सो इंडियन डेजर्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टॉस, ब्लॉक माउंटेन, फॉल्ट वैलीज and Nunatak like rocky features are geomorphic characteristics of which of the following regions of India? टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नन चट्टानी संरचनाएं या नूनाटक चट्टानी संरचनाएं भारतीय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के भू आकृतिक विशेषताएं हैं? भू आकृतिक विशेषताएं हैं भारत के उत्तरी मैदान में। तो भाई भारत का जो उत्तरी मैदान है तो वहाँ पे भ्रंश तो पाए नहीं जाएंगे, भ्रंश तो फॉल्ट्स तो वहाँ पे नहीं बनेंगे, तो ये आपका गलत हो गया। मरुस्थल में भी भ्रंश तो नहीं बनेंगे, फॉल्ट्स तो यूजुअली नहीं पड़ेंगे। फॉल्ट्स के अलावा ब्लॉक पर्वत भी यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। भारतीय द्वीप समूह में पाए जाएंगे क्या? भारतीय द्वीप समूह में भी टॉर या ब्लॉक पर्वत ये तो नहीं पाए जाएंगे। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार एक ऐसा भाग है जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पाए जाते हैं। फॉल्ट्स एंड ब्लॉक पर्वत, टॉर, नूनाटक ये सब मेनली पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया की संरचनाएं हैं, इसी एरिया में पाई जाती है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक वर्ड पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंने पकड़ लिया भ्रंश घाटी, फॉल्ट वैली। फॉल्ट वैली को पकड़ लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज्यादा फॉल्ट्स बने हुए हैं, इस वजह से हमारा सही आंसर हो जाएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल एरा डिड टेथिस सी डिसअपीयर? समाप्त कब हुआ? टेथिस सागर किस युग में समाप्त हुआ? तो हिमालय किस युग में बना था? टर्शरी युग में बना था हिमालय। किससे बना था? टेथिस सागर के सेडिमेंट से बना था। सेडिमेंट्स कब होते हैं? जब वो स्थलाकृति या वहाँ का जो वाटर बॉडी है जब वो खत्म हो गई है, उसी के सेडिमेंट्स में जब फोल्ड्स पड़ते हैं वो ऊपर उठती है तो वहाँ वो पर्वत का रूप ले लेती है। तो हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन रेंज, ये टेथिस सागर के अवशेषों से ही निर्मित है। टेथिस सागर के सेडिमेंट से ही ये फोल्ड माउंटेन रेंज डेवलप हुई है। कौन से युग में ये हुई थी? टर्शरी काल में हुई थी। इसका मतलब टर्शरी युग में ही किसका समाप्तिकरण हो गया था? टेथिस सागर का समाप्तिकरण हो गया था, यानी कि टर्शरी एरा में टेथिस सी हैज टोटली डिसअपीयर्ड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, फिर से आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ गया सीक्वेंस वाला, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, तो इससे पता होना चाहिए कि हमें सीक्वेंस माइंड में बहुत क्लियर रखना है। ऑफ द गिवन लैंडफॉर्म्स, यहाँ पे आपको कुछ लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, इनको आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अवस्थित करना है, बताना है। सबसे पहले है तराई, भाबर, खादर और बांगर डेल्टा। पहले समझ लेते हैं ये है क्या, ये लैंडफॉर्म्स क्या है। सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है, सबसे पहला लैंडफॉर्म है भाबर। भाबर क्या होता है? किसी भी पर्वतीय क्षेत्र का जो पाइडमोंट एरिया होता है, नीचे का जो पर्वत से जैसे उतर के जो पाइडमोंट एरिया पदीय स्थल होता है, उसमें जो लैंड फॉर्म का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं भाबर। भाबर कैसा होता है? कंकरीली सकरी पट्टी होती है जिसमें कोई भी ऊपर से आने वाली नदी नीचे आकर लुप्त हो जाती है। तो ये कैसी है? कंकरीली सकरी पट्टी। तो सबसे पहले
जो लैंडफॉर्म पाया जाएगा वो लैंडफॉर्म कौन सा हो गया, भाबर लैंडफॉर्म हो गया, जो सबसे पहले पाया जाएगा। दूसरा लैंडफॉर्म जो इसके बाद में बनेगा वो है तराई। तराई कंकरीली सट्टी के कंकरीली सक्री पट्टी के बाद बनने वाला दलदली क्षेत्र है। तो भाबर के बाद दूसरी जो स्थलाकृति बनी या लैंडफॉर्म बना इट इज तराई। तीसरी जो बनेगी उसके बाद बनेगी बांगर। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान। पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान बनता है तराई क्षेत्र के बाद में। पहले जो लैंडफॉर्म बना वो था भाबर, फिर बना तराई, उसके बाद बना बांगर। बांगर के बाद चौथी जो स्थलाकृति या लैंडफॉर्म बनेगा वो है खादर। ये है नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान। और सबसे लास्ट में जब रिवर इन लैंडफॉर्म से फ्लो करती करती लास्ट में जब ओशन में आकर मिलेगी तो लास्ट में क्या बना देती है, डेल्टा। लास्ट में क्या बना देती है, डेल्टा। और इसके बाद वो ओशन में या किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको पूछा है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि सबसे पहले से सबसे लास्ट वाला सीक्वेंस ही पूछा है। तो नॉर्थ में सबसे पहले आ गया भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर, फिर डेल्टा। अब यहाँ पे सीरीज देख लीजिए, ऐसे कौन सी सीरीज दी हुई है। यहाँ तराई दे दिया सबसे पहले, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी तराई दे दिया, रॉन्ग। इन दो में भाबर दे दिया है, तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया खादर, तो सी ऑप्शन भी आपका कट गया, क्योंकि भाबर के बाद जो लैंडफॉर्म डेवलप होता है वो तराई डेवलप होती है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भाबर, देन तराई, इसके बाद बनेगा खादर और इसके बाद बनेगा डेल्टा। ये है नॉर्थ से साउथ इन लैंड फॉर्म्स की अवस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेल्ट अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। फुट हिल्स मतलब पाइडमोंट एरिया, where most rivers disappear due to high porosity infiltration is called। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सांद्रता के कारण विलुप्त हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भाबर कहा जाता है। ये बड़े बड़े पत्थर कंकर का एक भूभाग होता है जो किसी भी पर्वतीय स्थल के पाइडमोंट एरिया में बना हुआ होता है, क्योंकि नदियाँ जब ऊपर से हैवी फ्लो के साथ बहती हुई आती है, अपने साथ बहुत कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे पत्थर साथ लेकर आती है और उनको इसी पाइडमोंट एरिया में बिछा देती है और आगे निकल जाती है। लेकिन जब ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब ये नदियाँ इसमें आकर नीचे चली जाती है, विलुप्त हो जाती है और आगे तराई क्षेत्र से वापस सतह पर आती है, सतह पर प्रकट होती है। तो भाबर एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती है। इतना ही याद रखिए, बाकी सब नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। विलुप्त कहाँ होती है नदियाँ, भाबर एरिया में। द बेल्ट टू द साउथ ऑफ तराई, तराई के साउथ में, ये तराई बना है यहाँ पे दलदली क्षेत्र, इसके साउथ में यानी इसके आगे, मेड ऑफ द ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट, प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती है। एलुवियल डिपॉजिट यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, पुरानी जलोढ़ मृदा का मैदान को हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। वो लैंडफॉर्म्स क्या है, उनका सीक्वेंस, उनका मीनिंग याद होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नुनकुन हिमालय इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। नुनकुन हिमालय या नुनकुन हिमालयन रेंज है, ये मेनली ग्रेटर हिमालय में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है, ग्रेटर हिमालय में। मैप में अगर आप देखें तो नुनकुन हिमालयन रेंज यहाँ आ जाती, इस एरिया में, यहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में सिचुएटेड है नुनकुन हिमालयाज।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ग्रेट हिमालयाज। इन विच स्टेट आर द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो है नोन बाय सह्याद्री, कौन से स्टेट में वेस्टर्न घाट्स को यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से बुलाया जाता है, सह्याद्री के नाम से पुकारा जाता है? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से बुलाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग सुमेलित कीजिए। मैच वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये है हिमालय के प्रादेशिक विभाग और ये है सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ। प्रादेशिक यानी कि रीजनल पार्ट्स है हिमालयन रेंज के, और जो नदियाँ इनकी सीमाएं बनाती है उससे आपको इसको मैच करना है। तो इस तरीके से रीजनल पार्ट्स में डिवाइड है इंडिया। हिमालय चौथा यहाँ पे आएंगे, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहला जो रीजनल पार्टीशन है हिमालयन रेंज का वो है पंजाब हिमालय। पंजाब के बाद जो सेकंड पार्टीशन है वो है कुमाऊं हिमालय। इसके बाद थर्ड आ जाता है नेपाल हिमालय और उसके बाद है असम हिमालयस। ये जो रीजनल पार्टीशन है, इन हिमालयस की जो बाउंड्रीज है वो नदियों द्वारा निर्धारित की गई है, नदियां बनाती है। पंजाब हिमालय की जो बाउंड्री बनाती है वो है सिंधु एंड सतलज। कौन सी रिवर है? सतलज। सतलज के बाद कुमाऊं हिमालय की जो बनाती है वो सतलज और काली, काली और तिस्ता बनाती है नेपाल हिमालय की, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र बनाती है असम हिमालय की बाउंड्री। आइए मैच कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ, बाद में मैप के थ्रू भी इसको समझ लेंगे। पंजाब हिमालय देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे ऊपर पहले कुमाऊं हिमालय दे देते। तो कुमाऊं हिमालय की कौन सी रिवर बाउंड्री बना रही है? सतलज एंड काली। तो ए ऑप्शन से कनेक्ट कौन सा हो जाएगा? सतलज एंड काली, फोर्थ ऑप्शन। ए का 4 कहाँ पे है? ए का 4 2 में दिया हुआ है, यानी कि ये 2 ऑप्शन कट हो गए। इन 2 को अब देखने की जरूरत नहीं है, ए का 4 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की बाउंड्री कौन बनाती है? काली और तिस्ता, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी का सेकंड ऑप्शन दे दिया है, तो अभी भी सेकंड है, एक और चेक करना पड़ेगा। पंजाब हिमालय की कौन बनाती है? इंडस एंड सतलुज, यानी सी का फर्स्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला देखने की नीड नहीं, हमने 3 देखा और हमारा आंसर आ गया। अगर मैप के थ्रू देखें तो ये है पंजाब हिमालय जिसकी बाउंड्री बना रही है इंडस रिवर एंड सतलज रिवर। कुमाऊं हिमालय की बनाती है सतलज रिवर एंड काली रिवर। नेपाल हिमालय की बाउंड्री बना रही है काली रिवर एंड तिस्ता रिवर। और असम हिमालय की बनाती है तिस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र का दिहांग नाम भी है। कहाँ पे है ब्रह्मपुत्र का दिहांग नाम? तिब्बत में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये है रीजनल पार्टीशन ऑफ हिमालयन रीजन, यानी कि जो रीजनल लेवल पर इसको नाम दिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस आखिरी क्वेश्चन के साथ हमारी PYQ सीरीज आज की समाप्त हो जाएगी। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करेवा कंस्ट्रक्शन इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? करेवा इनमें से किस फसल के लिए उपयोगी है? सबसे पहले ये जान लेते हैं करेवा होता क्या है। करेवा इज अ फ्लैट टॉप plateau that is situated in Kashmir. Rich in alluvial
soil deposits from lake. लेक के द्वारा बिछाए गए एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स पाए जाने वाले एरिया को करेवा एरिया बोला जाता है, जो कि एक फ्लैट टॉप प्लेट्यू है, कश्मीर में सिचुएटेड है। और यहाँ पर कश्मीर के सेब भी बहुत फेमस है, एप्पल भी बहुत फेमस है कश्मीर के, जिनकी खेती भी यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा ज़ाफ़रान यानी कि केसर की खेती के लिए भी ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही उपयोगी है। एक फ्लैट टॉप प्लेट्यू के ऊपर लेक्स ने अपने बहुत ही रिच एलुवियल सॉइल के सेडिमेंट्स बिछाए हुए हैं, जिससे यहाँ पे कश्मीर के एरिया में केसर की खेती की जाती है, केसर का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा एप्पल का प्रोडक्शन भी किया जाता है। इस आखिरी क्वेश्चन के साथ हमारे फिजिकल डिवीजन की जो PYQ सीरीज़ थी इंडियन ज्योग्राफी की, वो आज ख़त्म होती है। नेक्स्ट में मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ में फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो मैं इस सीरीज़ के अंदर लेके आई आपके लिए। आई होप आपको पहले वाली सीरीज़ भी पसंद आए और ये वाली सीरीज़ भी पसंद आए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, टाइम एज लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, और इस तरीके से हमें अप्रिशिएट करते रहिए। मैं आपकी मेंटोर कोमल अब मिलती हूँ अगली PYQ सीरीज़ की क्लास में। तब तक के लिए इस सीरीज़ को और जो आगे मैं सीरीज़ लेके आने वाली हूँ उसको आप देखिए, समझिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।